कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा है। कहना है कि कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा है, आंखों को देखा है पर दिल में उतर कर नहीं देखा है। पत्थर समझते हैं मुझे चाहने वाले, कहना है कि पत्थर समझते हैं मुझे चाहने वाले, हम तो मोम हैं किसी ने छू कर नहीं देखा है, किसी ने छू कर नहीं देखा है। दोस्तों, आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, अभी अभी हमने कहा कि हम तो मोम हैं किसी ने छू कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। दोस्तों, यह कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि आप हमसे लगातार कमेंट करते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूं, ठीक ना। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं कि वो लगातार अपशब्द कमेंट करते रहते हैं। खैर, उनसे मुझे आपत्ति नहीं है, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट में दखलंदाजी नहीं कर सकता हूं। लेकिन दोस्त, कभी अपने अंदर झांक के देखो कि हम कौन सी चीज़ हैं, हम क्या हैं, ठीक ना। आज जिस सीढ़ी पर तुम चढ़ने जा रहे हो ना, शायद उस सीढ़ी से हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक ना। ये समझ लीजिएगा। कभी भी अपने आप को पूर्ण मत समझा करो, कभी भी, ठीक ना। हम भी अपने आप को पूर्ण नहीं समझते हैं, हम भी अधूरे हैं, हमें भी ज्ञान की ज़रूरत है। अगर कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं तो आप मुझे सजेशन दीजिए, और आप गलती करते हैं तो हम तो मान लीजिए आपके साथ हैं ही। एक चीज़ आप जानते होंगे, ईंट का जवाब कभी पत्थर से नहीं दिया जाता है। जरा सा आप अपने दिमाग पर गौर करें कि अगर कहीं आग लगी है और उस आग को ले जाकर उसमें पानी के सिवाय हम और जो है मिट्टी का तेल छिड़क देंगे तो क्या आग बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी मेरे दोस्त, कभी नहीं बुझेगी, ठीक ना। तो आप पानी का काम किया करें, ऐसा ना करें कि जो है कुछ और करते रहें, ठीक ना। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी धीरे धीरे चलती जाएगी, चलती जाएगी। एक दिन हमें और आपको समाप्त होना है। तो ज़िंदगी में कम से कम नहीं कुछ तो थोड़ा अच्छा काम कर लिया जाए। कम से कम आने वाली पीढ़ी जो होगी हमें याद करेगी कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, आप जो भी होंगे, कुछ अच्छा करके मेरे लिए गए थे, ठीक ना। तो कम एक चीज़ लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी की कमियां निकालने से पहले अपने अंदर देखा करो कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं। जब अपने अंदर की कमियां आप दूर कर लिया करो, तब किसी की कमी निकालो तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक ना। खैर, ये बात की बात है। अगर आप इतने मेरे शब्दों से समझ चुके हैं, आप इतने समझदार हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ समझ लेंगे। खैर, इन सब पर हम चर्चा ना करते हुए आपके सामने लिखा है डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो आपकी चल रही है 2021 की, ठीक। 2021 की जो प्रक्रिया चल रही थी, हमने आपके सामने लिखा है आज आपका एक शेयर आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आपने यह क्या लिखा। अब आपके मन में एक आ रहा होगा कि आपका यह फ़ायदा है अगर मैं शेयर करता हूं। मेरे दोस्त, मेरा यह फ़ायदा नहीं है, ठीक ना। मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूं, नहीं आपका फ़ोन लेके मैं आके शेयर कर दूंगा। आपकी मर्जी है, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप स्वयं जो चाहे कर सकते हैं। मेरा धर्म है आपको कहना, एक शिक्षक का यही धर्म होता है कि अगर उसके विद्यार्थी जो होते हैं, आपके सीटेट टेट में एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक शिक्षक है वह कैसे अपने बच्चों पर विश्वास करता है, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है, जब उसके बच्चे पढ़ेंगे तो जब टीचर होता है, आप मुझसे पढ़ेंगे, अगर आप मुझसे संतुष्ट नहीं होंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। तो इसमें ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे। खैर, वो बात की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर आज एक शेयर करेंगे ना कहीं आपका फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं आप फ़ायदे में जाएंगे। खैर, अभी इस पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या शेयर करना है। देखिए, कुछ लोगों का एक थोड़ा सा डाउट था, कमेंट ये था कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट फाइल को लेकर कंफ्यूजन में थे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, डॉक्यूमेंट फाइल में बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है दोस्तों। डॉक्यूमेंट फाइल आपकी होती है, उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले जमा करवाते हैं। खैर, अगर वो उसे जमा करने में आप हिचक महसूस कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कर सकते हैं। वहाँ आपका डॉक्यूमेंट जैसे आप अपने घर सेफ रखते हैं, वहाँ भी कॉलेज में आपकी डॉक्यूमेंट सेफ ही रखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ सब वो लोग फेंक फाँक देंगे, नहीं, वहाँ भी अच्छे से रखा जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। वो डॉक्यूमेंट इसलिए रखते हैं कि थोड़ा सा अगर आप कहीं भागना भी चाहेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं पैसे के अभाव में, डीएलएड वगैरह सभी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डॉक्यूमेंट आपका जमा है तो कुछ लोग छोड़ देते हैं,
तो जब आप छोड़ के चले जाएंगे जो फीस आपकी बची रहेगी, और जब तक उनकी फीसियाँ आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका डॉक्यूमेंट वो देंगे नहीं, इसलिए वो रखवाते हैं और इसमें कोई दिक्कत और कोई बात नहीं होती है, ठीक ना। रही बात, कुछ लोग कह रहे थे कि जो है हमने फीस एडमिशन के पहले, जैसे आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपने फीस और डॉक्यूमेंट दोनों जमा कर दिया है। देखिए कहीं ना कहीं आपने गलत किया है, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो बिल्कुल आपने गलत किया है। देखिए फीस को कतई पेमेंट नहीं करना चाहिए था, और अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी वहाँ सबमिट कर दिए हैं तो ये भी आपने बहुत बड़ी गलती किया है, ठीक ना। हाँ, अगर आपने सपोज दैट फीस जमा कर दिया तो ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है, बट आपको अपना डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना चाहिए था, ठीक ना। आप अगर फोटो कॉपी जमा किए होंगे तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। पैसा तो वापस आ जाएगा, पता लगा डॉक्यूमेंट के साथ क्या हो जाए कैसे हो जाए, खैर ये बात की बात है। तो अगर देखा जाए तो आपको डॉक्यूमेंट और पैसा नहीं जमा करना चाहिए, वो तुम्हें खुद ही बताएंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन अब चालू हो चुका है, डायरेक्ट आप आइए और आप एडमिशन ले लीजिए। उनके पास इतनी लिस्ट होती है कि वो आपके पास फ़ोन कर करके बुलाएंगे कि भैया मेरे यहाँ इतनी सीट खाली है, मैं सिर्फ इस पर कर दूंगा आपका एडमिशन, आप आ जाइए करवा लीजिए। तो अब से आप सचेष्ट हो जाइएगा, अगर कोई भी विद्यालय आपसे पैसा मांगता है 10,000 रुपये आप शुल्क के रूप में दे दीजिए, हम आपका एडमिशन कर लेंगे, तो भैया ऐसा काम मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपका फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं तो आप बेझिझक दे दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। रही बात, ये तो आपका समाप्त हुआ। दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया को लेकर सरकार क्या कर रही है, अब यहीं से मुद्दा हमारा चालू होता है। देखिए आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, कहीं ना कहीं आपको इसमें जानकारी मिलती है, आप कुछ ही देर देख के बंद कर देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, थोड़ा सा लास्ट तक जाया करें, उसमें आपको जानकारियां भरपूर मिलती हैं, ठीक ना। देखिए बात यह है कि डायरेक्ट एडमिशन जो प्रक्रिया आपकी चलने वाली थी, उसमें सरकार क्या कर रही है, आज 8 तारीख आपका हो गया, ठीक ना। आज 8 तारीख आपका हो गया और 4 दिन आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया से एडमिशन हो रहा था उसे समाप्त हो गया है। बट अभी ने पीएनपी महोदय ने कोई भी आदेश पारित नहीं किया या जारी नहीं किया कि आपका डायरेक्ट एडमिशन लिया ही जाए, ठीक ना। तो सरकार क्या कर रही है, देखिए सरकार ने तो सबसे पहले गलती ये किया था कि विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं घोषित कराया, ठीक ना। विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं घोषित करवाया, सबसे बड़ी गलती यह है। दोस्तों यह मेरी वीडियो जरूर आप शेयर कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। देखिए सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि यहाँ से आप अपनी आवाज़ को उठाकर पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे विश्व में आप भेज सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आज की वीडियो को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर पहुँचता है मेरा वीडियो किसी अच्छे इंसान के पास, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह भावना आएगी कि हाँ बच्चों का, हालांकि एडमिशन तो हर साल होता है, लेकिन अब एडमिशनवा कब होगा समस्या इस बतिया का। आप पूछते हैं कि सर कब होगा, ठीक ना। तो आपको यही करना है भैया कि आप कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। ये इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई भलाई नहीं है, भलाई आपकी है, मैं आपके लिए परेशान हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपका यह धर्म बनता है कि थोड़ा सा आप सहयोग कर देंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक ना। सरकार क्या कर रही है मुद्दे पर, सरकार अब क्या कर रही है, सरकार अब उसको यह पता है, जो पीएनपी में बैठे हुए हैं महोदय, उन्हें यह पता है कि डीएलएड की जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी वह समाप्त हो गए, 4 दिन हो चुके हैं, आज 8 तारीख हो गई है। क्या डायरेक्ट एडमिशन का उन्हें याद नहीं है? डायरेक्ट एडमिशन होता है ये भी उनको पता है। पहली गलती तो उन्होंने ये किया कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने रिजल्ट घोषित नहीं करवाया। अगर आज उन्होंने रिजल्ट समय से हमारा घोषित करवाया होता तो जो अगर हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर मेरा रिजल्ट समय से आया होता तो क्या आज हम डीएलएड प्रक्रिया से बाहर होते, डीएलएड में एडमिशन नहीं लिए होते, यह सत्य है। इसीलिए उनकी गलती सबसे पहले यह है कि उन्होंने रिजल्ट नहीं घोषित करवाया, और जब रिजल्ट घोषित करवा दिया किसी विश्वविद्यालय का तो घोषित हुआ, लेकिन महाविद्यालय का नहीं घोषित हुआ, कुछ महाविद्यालय उसमें बचा दिए गए, ठीक ना। तो उसमें बात यह है कि अगर आपने सपोज दैट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने कुछ विद्यालय का रिजल्ट घोषित करवा दिया तो उसमें से आपने सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला ये किया कि आपने जो हमें संशोधन का मौका नहीं दिया, ठीक ना। मेरे भाई कुछ ऐसे हैं कि वो इसी से बाहर हो जा रहे हैं, उनका नंबर ज़्यादा आ गया है, गेस करके मार्किंग उन्होंने कर दिया था, इस प्रक्रिया से वो बाहर हो जा रहे हैं। कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक ना। अगर इस पर कोई आदेश आता है तो ठीक है, नहीं तो वो तो बाहर है ही हैं।
आपने सबसे बड़ी गलती यह किया कि आपने जो संशोधन का मौका नहीं दिया। अरे कम से कम आपको सोचना चाहिए था कि अगर विश्वविद्यालय रिजल्ट नहीं घोषित करता है तो बच्चों को हम, अरे यार आप फीस लगा दिए होते, आप 150 रुपये फीस लगा दिए होते। संशोधन भैया, आप जब संशोधन करेंगे अपने फॉर्म को तो मैं आपसे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये आपको फीस पेमेंट करना होगा। तो बच्चों के अंदर यह खुशी होती कि हाँ चलिए ठीक है, कम से कम 100 रुपये या 200 रुपये दे के मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक ना, उन्हें यहाँ खुशी होती। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती महोदय यह किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे बहुत परेशान हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप मत करें। अगर बच्चा चाहता है भविष्य में भावी शिक्षक बनना तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे का 1 साल आप बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके निचले हिस्से से उसके अंग को आप काटते हैं, ये जान लीजिए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, माँ बाप का सपना होता है, भाई बहन का सपना होता है कि आगे चलकर मेरा लड़का, मेरा भाई इस चीज़ को बनेगा, टीचर बनेगा, कुछ भी बनेगा, ठीक ना। तो आप कम से कम उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करें, इसमें आपकी बड़ी सहभागिता होगी, ठीक ना। मेरा कहने से मतलब ये है, जैसे हम अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, मैं आपसे ज़बरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको यही करना है कि सिर्फ आप शेयर कीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे वो जो बैठे हैं उन्हें सब कुछ पता है भैया, उन्हें सब कुछ पता है, पर उन्हें ये भी पता है कि डीएलएड की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, अब डायरेक्ट एडमिशन लेना है। तो जो कॉलेज वाले हैं वो कॉलेज वाले यही सोच रहे हैं कि जो है जब आदेश आएगा तब एडमिशन होगा, वो तो इसके चक्कर में है। अरे जब आप आदेश नहीं देंगे तो एडमिशन वो कहाँ से करेंगे, ठीक ना। रही बात माइनॉरिटी कॉलेज की, मैंने माइनॉरिटी कॉलेज पर बहुत अच्छे से आपसे चर्चा किया है। माइनॉरिटी कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन के, उसमें तनिक भी हिस्टेशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक ना, तनिक भी हिस्टेशन आपको नहीं होना चाहिए। आप पीएनपी की साइड से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जो है माइनॉरिटी कॉलेज को यहाँ पावर दी जाती है कि आप 50% सीटें अपनी तरफ से आप भर सकते हैं, बाकी जो 50% की सीटें बची होती हैं उससे जो है काउंसलिंग के थ्रू बच्चे आते हैं, ठीक ना। तो जो सरकार सो रही है, माइनॉरिटी कॉलेज खत्म हुआ, जो सरकार भैया सो रही है उसे जगाने का काम आप करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए। देखिए मैंने और बहुत सारे वीडियो आपको दिया हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको इतना फोर्स नहीं किया कि भैया आप शेयर ही कर दीजिए, ठीक ना। आज मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं आपसे बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में, अगर एक शिक्षक कभी आप भी बनेंगे तो आप बच्चों का आप दर्द समझेंगे। एक शिक्षक के रूप में हमें इससे देखा नहीं जा रहा है। आपका कमेंट जब आता है ना तो हृदय एकदम द्रवित हो जाता है कि वाह मेरे भाई कुछ बच गए हैं, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, जो भी आप समझिएगा सिर्फ एक शेयर कर दीजिएगा। लाइक आप करिए या ना करिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि लाइक करने से कोई मतलब नहीं होगा। लाइक करने से सिर्फ यही होता है कि हाँ आप मेरी वीडियो को पसंद किया। खैर आप करें या ना करें लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तब तो लाइक भी कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो थैंक्स, धन्यवाद।